जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, मस्त रहें और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, अपने करियर में ढेर सारी सक्सेस हासिल करें। आपको आपके आध्यात्मिक जीवन में ढेर सारी सफलता मिले। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आपको पता है, आज हम बड़े प्यारे से टॉपिक पर रीडिंग करने वाले हैं कि इन 3 महीनों में आपकी कौन सी 3 इच्छाएं ईश्वर पूरी करने वाले हैं। इन 3 महीनों में आपकी कौन सी 3 विशेष ईश्वर पूरी करने वाले हैं। अब देखिए, हमें पता है आप में से 80% लोग स्पिरिचुअलिटी की ओर बढ़ रहे हैं, अपने आत्म उद्देश्य की तरफ दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, अपनी आध्यात्मिक उन्नति कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं। तो उनके जीवन में परिवर्तन कैसे नहीं होगा? मेडिटेशन का बहुत बड़ा प्रभाव हम सबके जीवन में पड़ता है, वो भी बिल्कुल पॉजिटिव, ना कि नेगेटिव। इसी वजह से इन 3 महीनों में क्या बदलेगा आपकी ज़िंदगी में, आपकी कौन सी विशेष पूरी होंगी, ये बताएंगे। तो चलिए जल्दी से लंबी सी गहरी सांस लीजिए, आंखें बंद करिए, फिर आंखें खोलिए और एक ऑप्शन चूज़ करिए जो आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करे, जो आपको अपनी तरफ खींचे। और भला ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है बटरफ्लाई। बटरफ्लाइज किसे पसंद नहीं होती हैं? और पता है, ये जो तितलियां होती हैं ना, ये एक तरीके से देवदूत होती हैं, बड़ी पॉजिटिव होती हैं, बड़ी प्यारी होती हैं और हमारी ज़िंदगी में इनके आने का भी एक उद्देश्य होता है। हर एक बटरफ्लाई का अलग अलग मीनिंग है। तो जो बटरफ्लाई आपको बहुत ज़्यादा आकर्षित कर रही हो, उस बटरफ्लाई को आप चूज़ कर लीजिए और देखिए कि इन 3 महीनों में ईश्वर आपकी कौन सी विश पूरी करेंगे। ठीक है? और हमारी पूरी टीम की तरफ से, हमारी जो एनिमल केयर चैरिटी है ना, उस टीम की तरफ से आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार। सब लोग बोल रहे थे कि दीदी, हमें बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं, लोग हमें कमेंट में बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, लोग हमें देख रहे हैं, हमें बहुत खुशी मिल रही है और हम पूरी दिल से काम करेंगे, तन मन से धन से हर तरह से समर्पित होकर काम करेंगे। तो डियर, हम सबका प्रयास, हम सबका मोटिवेशन उन लोगों को प्रोत्साहित कर रहा है, उन्हें मोटिवेट कर रहा है और भी प्यार से काम करने के लिए। तो बस हमें आप सब लोगों से यही होप है, यही उम्मीद है कि आप इसी तरह उन लोगों को देखते रहें, उन्हें मोटिवेट करते रहें, जिससे वो अपना काम दिल से, लगन से करते रहें और उनके काम से बहुत सारे बेजुबान जानवरों का पेट भरेगा। ठीक है? जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आपने चूज़ किया है इस प्यारी सी बटरफ्लाई को और आप जानना चाहते हैं कि ईश्वर 3 महीनों के अंदर आपकी कौन सी 3 इच्छाओं को पूर्ण करने वाले हैं। चलिए, अब आपकी तो इच्छाएं पूरी हो रही हैं और हमें रिश्वत ना मिले, ये तो गलत बात है। तो आप जानते हैं कि हमें कौन सी रिश्वत चाहिए, तो जल्दी से दे दीजिए। दे दी? पक्का? थैंक यू सो मच, लव यू। डियर, पाइल नंबर 1, आपकी जो विशेस है ना, बहुत पॉजिटिव हैं, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हैं और इन्हें तो पूरा होना ही था, क्योंकि दिल और जान लगाकर आप इन पर वर्क कर रहे हैं, आप मेडिटेशन कर रहे हैं, इन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हैं। पता नहीं कब से
आप में से बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा करेजियस टाइप के इंसान हैं आप, बहुत ही ज़्यादा मस्ती मजाक करने वाले, खुश रहने वाले, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने वाले। आपको आपकी फैमिली से बहुत प्यार है, बहुत लगाव है, बहुत सारे लोगों को, बहुत दयालु हैं आप, हमेशा हेल्पलेस लोगों की मदद करते हैं। आपको पता है कितने लोगों की ब्लेसिंग है आपके साथ। तो आपकी ये जो विशेष हैं क्यों पूरी नहीं होंगी, क्यों पूरी नहीं होंगी? आप इतने दिनों से ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, आप इतने दिनों से मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप उन पर वर्क कर रहे हैं, तो भला बताइए उनका आपको पॉजिटिव रिजल्ट क्यों नहीं मिलेगा? यहाँ पर 3 इच्छाएं कौन कौन सी हैं, चलिए बता देते हैं। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें किसी बात के लिए एक्शन लेना है, किसी चीज़ की न्यू बिगनिंग करनी है, कोई ट्रैवल करना है और उसके लिए बहुत ज़्यादा हिम्मत की ज़रूरत है, कोई डिसीजन लेना है आपको और उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, किसी चीज़ की न्यू बिगनिंग करनी है, किसी रिश्ते की, किसी बिजनेस की, जॉब की, कोई तो ऐसा डिसीजन आप लेना चाहते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास की ज़रूरत है, जो कि आपके अंदर कमी नहीं है, आत्मविश्वास की कमी नहीं है, लेकिन आप ईश्वर से हमेशा यही प्रे करते हैं कि प्लीज़ मुझे इतनी स्ट्रेंथ दीजिए, मुझे इतनी ताकत दीजिए कि मैं इस काम को सफलतापूर्वक कर सकूं। तो डियर, अगर किसी चीज़ के लिए आप एक्शन लेना चाहते थे, कोई डिसीजन लेना चाहते थे और उसमें आपको स्ट्रेंथ की ज़रूरत थी, लेकिन आपको ऐसा लग रहा था कि कोई सपोर्ट नहीं है आपके साथ, आप अकेले पड़ गए हैं, आपको लग रहा था कि आपको सपोर्ट चाहिए, आपकी फैमिली का, आपके हस्बैंड का, वाइफ का, जिनका भी आप सपोर्ट चाहते थे, तो ये समझ लीजिए बहुत जल्द आपकी ये विश पूरी होगी इन्हीं 3 महीनों के अंदर। हमें ऐसा लगता है कि कुछ लोग किसी रिश्ते से मूव ऑन करना चाहते हैं, किसी ऐसे रिश्ते से जहां वो अब रहना नहीं चाहते, जहां पर उन्हें इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिलती, जहां पर उन्हें हमेशा प्यार के लिए तरसना पड़ता है, जहां पर उन्हें प्यार की भीख मांगनी पड़ती है, जहां पर उनका कोई सम्मान नहीं है। तो उन्हें यहाँ पर बहुत ज़्यादा हिम्मत की ज़रूरत थी, स्ट्रेंथ की ज़रूरत थी कि मुझे इतनी हिम्मत दीजिए, मुझे इतनी पावर दीजिए कि मैं इस बेगैरत भरे रिश्ते से मूव ऑन कर सकूं और मेरे अपने इसमें मेरा साथ दें, ना कि मेरे खिलाफ हों। तो डियर, पाइल नंबर 1, आपकी ये विश बहुत जल्द ईश्वर पूरी करेंगे इन्हीं 3 महीनों के अंदर। और अगर आप कहीं जाना चाहते थे, उसके लिए हिम्मत की ज़रूरत थी, तो बिल्कुल आप जा सकेंगे। आप किसी चीज़ की न्यू बिगनिंग करना चाहते थे, तो बिल्कुल वो न्यू बिगनिंग हो सकेगी। दूसरी विश, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो किसी अपॉर्चुनिटी की तलाश में थे, किसी मौके की तलाश में थे। हो सकता है कि 1-2 बार आपको हार का सामना करना पड़ा हो, तो आप ईश्वर से बार बार बोल रहे थे कि बस मुझे एक मौका चाहिए, चाहे करियर के लिए हो या फिर रिश्तों में बैलेंस बनाने के लिए हो या फिर किसी प्रॉब्लम को हमेशा के लिए ख़त्म करने के लिए हो। आपको मौका चाहिए था। आप में से बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़न की स्थिति में थे, किसी एक निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पा रहे थे और आपको एक अपॉर्चुनिटी चाहिए थी। तो ये समझ लीजिए इन्हीं 3 महीनों के अंदर आपको वो मौका मिलेगा। आपको ईश्वर एक नहीं कई मौके देंगे जिससे आप अपनी ज़िंदगी में बैलेंस बना सके, जिसमें आप कन्फ्यूज़न की स्थिति से बाहर आ सके, जिसमें आप अपने आसपास की सारी नेगेटिविटी को ख़त्म कर सकें और ज़िंदगी में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ सकें। तो आपको वो अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिलेगी। कुछ लोगों को उनके करियर से रिलेटेड अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जैसे कि आप 1-2 बार आपने इंटरव्यू दिया हो, आप सक्सेस नहीं हुए हो, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ हो, आपको हार का सामना करना पड़ा हो, लेकिन हार से हम कुछ सीखते हैं कि
हो सकता है कि मैंने यहाँ पर ये गलती की थी, इस वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, इस वजह से मुझे यहाँ पर हार का सामना करना पड़ा, लेकिन इस बार मैं और अच्छी तैयारी करूँगा। तो आप में से बहुत सारे लोग ऐसा मौका चाहते थे, तो आपके सामने ये मौका फिर से आएगा। अपने करियर को बनाने का मौका मिलेगा आपको एक अपॉर्चुनिटी फिर से ईश्वर देंगे। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी गलती की वजह से अपने परिवार के किसी मेंबर को खो दिया है, अपनी गलती की वजह से किसी अपने को खो दिया है जो कि उनसे दूर चला गया है। तो आपको एक मौका चाहिए था कि प्लीज़ ईश्वर मुझे एक लास्ट चांस दीजिए जिससे मैं इस रिश्ते में सब कुछ ठीक कर सकूं। आप अपने रिश्ते में बैलेंस बनाने के लिए ईश्वर से बहुत समय से प्रे कर रहे थे, आपको एक अपॉर्चुनिटी चाहिए थी। तो डियर, आपकी ये विश बहुत जल्द पूरी होगी, वो भी इसी महीने में पूरी होगी। समझ रहे हैं? आपको एक चांस मिलेगा, आपको एक मौका मिलेगा। कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न की स्थिति में हैं, जैसे कि वो चूज़ नहीं कर पा रहे किसी एक को, और उस वजह से उन्होंने किसी को खो दिया है। कोई एक वे, कोई एक रास्ता जो उनके लिए बेस्ट है, वो उसे चूज़ नहीं कर पा रहे हैं। वो बहुत समय से ईश्वर से यही फरियाद कर रहे थे कि मुझे एक चांस दीजिए। अब मैं श्योर हूँ कि मुझे क्या चूज़ करना है। जॉब को लेकर, बिजनेस को लेकर, किसी पर्सन को लेकर दो ऑप्शन थे, और उन दोनों ऑप्शन में आप कंफ्यूज हो गए थे। लेकिन पता है, समय कभी किसी के लिए रुकता नहीं है। लेकिन आपको बाद में गिल्ट हुआ, पछतावा हुआ कि मुझे सही चीज़ को चूज़ करना था, और इस वजह से आपने ईश्वर से प्रे की थी। तो आप में से बहुत सारे लोगों की ये विश है कि उन्हें एक मौका मिलना चाहिए, एक मौका तो मिलना चाहिए जिससे वो अपनी गलती का सुधार कर सके और वो सही चीज़ अपने लिए चूज़ कर सकें। तो डियर, आपकी ये विश ईश्वर 3 महीने के अंदर जरूर पूरी करेंगे, ये समझ लीजिए। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी का इंतज़ार कर रहे हैं, बहुत समय से किसी का इंतज़ार कर रहे हैं, जो हो सकता है कि आपको ठुकरा कर चला गया है, आपकी ही किसी गलती की वजह से। तो डियर, आप अगर उनसे प्यार करते हैं, उनसे शादी करना चाहते हैं, तो वो बहुत जल्द आपके पास आएगा। लेकिन इस बार आपको गलती नहीं करनी है, ये ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं। आपकी ये विश बहुत जल्द पूरी तो होगी, लेकिन आपको सोच समझकर ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। अब तीसरी विश कौन सी है? तीसरी विश सबकी होगी, जहाँ तक फ्रीडम, स्वतंत्रता। यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन उनके परिवार के लोग उन्हें स्वतंत्रता नहीं देते, उन्हें स्वतंत्रता नहीं देते। उन्हें फ्रीडम चाहिए, उन्हें स्वतंत्र जिंदगी चाहिए, उन्हें चैन से सांस लेनी है, खुल के सांस लेनी है। आपकी ज़िंदगी जैसे कि बंधी हुई है, आप जो चाहते हैं वो कर नहीं सकते। हो सकता है यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो किसी से प्यार करते हैं, लेकिन उनकी फैमिली उन्हें उस इंसान से शादी करने की इजाज़त नहीं दे रही है। उनके पास फ्रीडम नहीं है अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीने की। कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं, लेकिन उनके पास फ्रीडम नहीं है उस टॉक्सिक रिलेशनशिप से मूव ऑन करने की, बाहर निकलने की। कुछ लोग ऐसे हैं जो कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन उनकी फैमिली उनका सपोर्ट नहीं कर रही है, साथ नहीं दे रही है न्यू बिगनिंग करने की। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें अगर फ्रीडम मिले, अगर उन्हें स्वतंत्रता मिले, तो वो हर तरह से फिनेंशियली, इमोशनली, फिजिकली, हर तरह से अपनी लाइफ में एक बैलेंस क्रिएट कर लेंगे, लेकिन उन्हें ये फ्रीडम नहीं मिल रही है। कुछ लोग हैं यहाँ पर जिनके ऊपर बेकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है बहुत ज़्यादा, और वो इस चीज़ से तंग आ गए हैं, जैसे कि उनकी अपनी कोई ज़िंदगी ही नहीं है। कभी कभी क्या होता है ना, जब हम बहुत अच्छे होते हैं ना, बहुत अच्छे बन जाते हैं ना, तो लोग उसका फ़ायदा उठाने लगते हैं। आपके साथ भी कुछ ऐसा ही होता है।
आप ना बेवजह ही बेकार के लोगों का, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हैं तो आपके अपने, हो सकता है कि उनसे आपका खून का रिश्ता हो, लेकिन वो आपको समझते नहीं हैं। आप उनके लिए जान भी दे दो, पर एक बात हमेशा याद रखना कि जब आपकी खुशियों की बात आएगी ना, तो वो आपके बारे में नहीं सोचेंगे। आप पूरी जिंदगी उनके बारे में सोचो। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उनके पास स्वतंत्रता नहीं है क्योंकि उनकी फैमिली एग्री नहीं है, और वो अपनी फैमिली के लिए अपनी जान भी दे देंगे। वो घुट घुट के जी लेंगे, लेकिन किसी और से शादी नहीं करेंगे, अपने बारे में नहीं सोचेंगे। तो बहुत सारे लोगों की ये विश भी इन्हीं 3 महीनों के अंदर पूरी होगी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर बेकार का बर्डन है, बेकार की जिम्मेदारियां हैं, और वो इनसे मुक्ति पाना चाहते हैं। वो अपनी ज़िंदगी को खुलकर जीना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं। तो ये समझ लीजिए, ईश्वर आपकी ये विश बहुत जल्द पूरी करेंगे। बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो अपने हस्बैंड या वाइफ का इंतज़ार कर रहे हैं, जिनकी शादी नहीं हुई अभी। हाँ, जिनकी शादी नहीं हुई है अभी। तो डियर, इन 3 महीनों के अंदर आप में से बहुत सारे लोगों की शादी तो होगी, लेकिन लव मैरिज। अब आप कहोगे लव मैरिज कैसे? क्योंकि कोई ऐसा इंसान आपकी ज़िंदगी में आएगा जिससे आपका इंटरकास्ट इशू होगा, रिलीजन इशू होगा, लेकिन वो आपका सोलमेट होगा। और आपको पता है कन्फ्यूज़न कहाँ पर होती है? जहाँ पर सामने वाला इंसान हमारे हिसाब का ना हो, वहाँ पर कन्फ्यूज़न होती है। वहाँ पर हम सोचते हैं कि कहीं हम कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं, कहीं इसका हमें नेगेटिव रिजल्ट ना देखने के लिए मिले, क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन जब कोई इंसान ऐसा आए ज़िंदगी में जिसे देखकर एक बार में ही आत्मा ये कहे कि हाँ, इसी की तलाश थी, फिर सोचना नहीं पड़ता। पता है, शादी एक ऐसा डिसीजन है, जैसे कि हम लोग शॉपिंग करने जाते हैं ना, तो कितनी कन्फ्यूज़न होती है, क्या खरीदें, इसे ले लें, इसे ले लें, इसे ले लें। लेकिन पता है इतनी कन्फ्यूज़न क्यों होती है? क्योंकि कोई भी कपड़ा ऐसा होता ही नहीं है जिसे देखकर एक बार में मन कहे कि हाँ बस डन, फाइनल, इसी को लेना है, इसे ही लेना है। और ऐसा होता भी है, कभी कभी हम घंटों शॉपिंग मॉल में घूमते रहते हैं, कुछ पसंद नहीं आता, नहीं ये कुछ ऐसा है, इसका कलर ठीक नहीं है, इसका प्रिंट ठीक नहीं है। लेकिन एक कपड़ा ऐसा भी होता है जो देखते ही आत्मा को भा जाता है और लगता है कि हाँ बस ठीक है, और उसे चूज करने में घंटों नहीं लगते, सेकंडों में काम हो जाता है। ऐसे ही चट मंगनी पट ब्याह होने वाला है बहुत सारे लोगों का। ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आएगा और इसके आते ही आपको लगेगा बस ठीक है, डन, इसी से शादी करनी है, अब कुछ भी हो जाए, अब किसी की परवाह नहीं है। तो डियर, आपकी ये विश शादी को लेकर है ना, आपकी ये विश इन 3 महीनों के अंदर पूरी होने वाली है, ये समझ लीजिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने करियर से रिलेटेड कंफ्यूज्ड हैं, किसी एक को चूज नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनके पास ऑप्शन बहुत सारे हैं। पता है ऐसा क्यों होता है? हर इंसान का एक पैशन होता है, उसका जुनून होता है, कोई काम जरूर ऐसा होता है जिसे वो दिल से करना पसंद करता है। हर एक सोल का एक पैशन होता है कि मुझे इसमें रुचि है, मुझे इसमें रुचि है, मैं ये बहुत अच्छा कर सकता हूँ। किसी को कुकिंग करना बहुत पसंद होता है, किसी को सिंगिंग करना बहुत पसंद होता है, किसी को डांसिंग बहुत पसंद होती है। हर किसी का अपना अपना पैशन होता है। लेकिन इतने सारे ऑप्शन क्यों आ जाते हैं ज़िंदगी में? क्योंकि पेरेंट्स को, मॉम को कुछ और पसंद होता है, डैड को कुछ और पसंद होता है, जो और फैमिली के मेंबर होते हैं उन्हें किसी और चीज़ में सक्सेस मिली होती है। ज़िंदगी नहीं खिचड़ी बन जाती है। हाँ, चावल तो वही थे पर सबने अपने अपनी दाल मिला दी, और कोई कहता है ये करो, कोई कहता है ये करो, कोई कहता है ये करो, और फिर इसी वजह से हम खुद भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम क्या करें। जिंदगी निकली जा रही है लेकिन कहीं तक पहुंच ही नहीं रहे हैं। फिर पता है क्या होता है? टाइम वेस्ट हो जाता है। लेकिन अगर आप किसी की ना सुन के अपने पैशन को फॉलो कर लो
तो उसमें आपको बहुत जल्द सक्सेस भी मिल जाती है और आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होता। क्योंकि वो आपका पैशन है, क्योंकि उसे करने में आपको सुकून मिलता है, वो करके आपको खुशी मिलती है, आप थकान महसूस नहीं करते। जो काम हमें पसंद नहीं होता, मान लीजिए कि आपको क्रिकेट खेलना पसंद है लेकिन फुटबॉल खेलना पसंद नहीं है, लेकिन कोई ज़बरदस्ती आपसे कहे कि नहीं नहीं आपको फुटबॉल खेलना है, आपको फुटबॉल खेलना है, और फुटबॉल आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो आप खेल तो लोगे लेकिन थकान महसूस करोगे, क्योंकि वो मन से नहीं खेलोगे आप, उसमें आपकी एनर्जी इन्वॉल्व नहीं होगी, उसमें आपकी खुशी नहीं होगी। आप बड़े टायर्ड से फील करोगे, लगेगा अरे बहुत थक गए हैं। लेकिन अगर आप क्रिकेट खेलते हो तो उसमें आप थकोगे भी नहीं और बहुत अच्छा खेलोगे, बहुत खुशी से खेलोगे और आपको उसमें सक्सेस भी मिलेगी। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा ही है। तो डियर, यहाँ पर 3 विशेष हमें जो बहुत स्ट्रांगली नज़र आई, वो कुछ लोगों को हिम्मत चाहिए किसी रिश्ते में जाने की, तो कुछ लोगों को हिम्मत चाहिए किसी ऐसे रिश्ते से बाहर निकलने की जो पूरी तरीके से कार्मिक है, टॉक्सिक है। कुछ लोगों को एक मौका चाहिए, एक अपॉर्चुनिटी चाहिए, ठीक है, और कुछ लोगों को ज़िंदगी में कुछ करने के लिए फ्रीडम चाहिए। हम तो बहुत कुछ सोचते हैं कि हम अच्छा करें, लेकिन हमारे पेरेंट्स इजाज़त ही नहीं देते और फिर कहते तुम किसी काम के नहीं हो। हाँ, अरे कम से कम सपोर्ट तो करो, एक चांस तो दो। तो ये समझ लीजिए कि यहाँ पर ये 3 इच्छाएं हम इन्हीं 3 महीनों के अंदर पूरी होते हुए देख रहे हैं। और कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं जिन्हें बहुत धोखे मिले हैं उनके हस्बैंड या वाइफ से, लेकिन वो मूव ऑन नहीं कर पा रहे थे, ज़बरदस्ती फंसे हुए थे उस रिश्ते में। तो वो इन्हीं 3 महीनों के अंदर मूव ऑन कर सकेंगे। उन्हें इस बेगैरत रिश्ते से मूव ऑन करके खुशी से जीने की आज़ादी मिलेगी इन्हीं 3 महीनों के अंदर, और इसमें ईश्वर आपका साथ देंगे डेफिनेटली 100%। समझ रहे हैं? तो डियर, यहाँ पर हमने बताया कि 3 इच्छाएं कौन कौन सी हैं और वो कैसे कैसे पूरी होंगी। देखिए, हमें आप पर कोई डाउट नहीं है, और पता है ईश्वर भी आपसे बहुत खुश हैं, क्योंकि जिस तरह से आप जिंदगी जी रहे हैं ना, इस तरह से तो धीरे धीरे करके आपको सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन थोड़ा सा वेट तो करना पड़ता है ना सही समय का। तो सही समय के साथ आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। बस आपको घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है कभी भी। हमेशा एक बात याद रखना कि कोई साथ दे या ना दे, लेकिन वो हमेशा आपके साथ होते हैं, जिन्होंने आपको इस धरती पर भेजा है, जो इस पूरे ब्रह्मांड के मालिक हैं, हमारे परम पिता परमेश्वर। उनका प्यार, उनका आशीर्वाद हमेशा हम सबके साथ होता है। ठीक है? जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि डियर, लोगों का काम कहना ही होता है। वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे, आपको लोगों की नहीं अपनी परवाह करनी है, अपनी खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं। ठीक है? जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आप जानना चाहते हैं कि अगले 3 महीनों के अंदर आपकी कौन सी 3 इच्छाएं ईश्वर पूरी करने वाले हैं? वो कौन कौन सी विशेष हैं जो इन्हीं 3 महीनों के अंदर पूरी होने वाली हैं? डेफिनेटली 100% आप देख लेना, ये पूरी होकर रहेंगी। और फिर इतने स्पिरिचुअल पर्सन हैं आप, इधर पता है जितने लोग हैं ना, ये बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल लोग हैं, जो कहीं ना कहीं अपनी सोल जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं, जो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में दिन प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा करके सक्सेस की ओर बढ़ रहे हैं। चाहे आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, चाहे कितनी भी जिम्मेदारियां हो, कुछ भी हो, लेकिन फिर भी आप अपने सोल पर्पस को नहीं भूल रहे हैं। यहाँ पर पता है एक चीज़ बहुत स्ट्रांग नज़र आई
कि इधर 50% लोग ऐसे हैं जिनकी विशेष उनकी स्पिरिचुअल जर्नी को लेकर है, उनकी सोल जर्नी को लेकर है, उनकी ट्विन सोल जर्नी को लेकर है। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि अगर उनका साथ है, अगर उनका साथ है तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है, सब कुछ मुमकिन है। सिचुएशन चाहे कुछ भी हो, सिचुएशन चाहे कैसी भी क्यों ना हो, चाहे लाख आंधी आए, तूफान आए, पहाड़ गिर जाए, सुनामी आ जाए, कुछ भी, लेकिन कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है उनके लिए। और यहाँ पर भी आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में ईश्वर आपकी पूरी पूरी मदद कर रहे हैं। इस टाइम पर हम बहुत सारे लोगों को देख रहे हैं जो अपनी पावर में आ चुके हैं। आप जैसे पहले हुआ करते थे ना, लोगों की बातों में आ जाना, अगर कोई कुछ बोल दे तो दुखी हो जाना, नहीं नहीं नहीं, जो बीत गया वो बात गई, अब आप वैसे नहीं रहे। अब आप किसी के मोहताज नहीं रहे कि कोई खुशी देगा तो आप खुश होंगे, कोई दुख देगा तो आप दुखी हो जाएंगे। नहीं, अब आपकी खुशियां आप पर निर्भर हैं। अब आप अपनी खुशियों की चाबी अपने पास रखते हैं और मस्त रहते हैं। अब आप अपनी स्ट्रेंथ में आ गए हैं, क्योंकि आप अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी पावर को, अपने एक्चुअल स्वरूप को जान चुके हैं कि आप कौन हैं और इस पृथ्वी पर क्या करने आए हैं। और आपको जरा सी भी ये बेकार के टॉक्सिक लोगों की बातों में आकर दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली पहले आप बड़े मासूम, बड़े ज़िद्दी से, बड़े भोले से हुआ करते थे और लोग इसका बड़ा फ़ायदा भी उठाते थे। आपको झूठ बोलने वाले, चापलूसी करने वाले, बटरिंग करने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं हैं। आप हमेशा सोचते हैं कि सच चाहे कड़वा क्यों ना हो, पर मुझसे सच बोला जाए, मुझसे सच बोला जाए। और जब कोई आपसे झूठ बोलता है जिस पर आप आंख बंद करके ट्रस्ट करते हैं, तो फिर आपको दुख होता है कि ऐसा क्यों करते हैं ये लोग, इन्होंने ऐसा क्यों किया। लेकिन अब आप बहुत स्ट्रांग हो गए हैं, अब आप भावनाओं में नहीं बहते, अब आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता। आप अपनी एक्चुअल पावर में आ गए हैं, अपनी सेल्फ पावर में आ गए हैं। आप जान चुके हैं कि आप एक डिवाइन सोल हैं, और एक डिवाइन सोल आम लोगों की तरह जीवन नहीं जीती है। उसका लाइफ पर्पस ही यूनिक होता है, उसकी ज़िंदगी का मकसद ही कुछ और होता है। यहाँ पर हमें 333 की बहुत वाइब आ रही है। या तो आपकी डेट ऑफ बर्थ 3 है, 3 है, या फिर 30 है, या फिर 12 है। 333, आप में से बहुत सारे लोगों को 3 दिख भी रहा होगा। आपको पता है 3 सक्सेस का नंबर है, अबंडेंस का नंबर है और विश फुलफिलमेंट का नंबर है। आप कुछ भी ईश्वर से बोल रहे हो, कुछ भी मांग रहे हो और आपको सडनली 3 दिख जाए, तो आप ये समझिए कि ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी विश बहुत जल्द पूरी की जाएगी, तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार हो चुकी है। लेकिन ऐसा थोड़ी ना है कि आपने कहा हे भगवान, छप्पर फटे और करोड़ों रुपए मेरे सामने गिर जाए और आपको 3 नंबर दिखे। तो ऐसा थोड़ी ना होता है कि 3 नंबर दिखते ही छप्पर फटेगा और आप माला माल हो जाएंगे। ईश्वर का कहने का मतलब ये होता है कि आपकी विश जरूर पूरी होगी, लेकिन सही समय पर होगी। आप ऐसा मत समझिए कि आपकी प्रार्थनाएं ईश्वर तक पहुंचती नहीं हैं, पहुंच रही हैं, लेकिन वो ईश्वर हैं, वो सब कुछ अपने हिसाब से करेंगे। तो इस वजह से आपकी जो विश है ना, वो बहुत जल्द पूरी होगी। जिन लोगों को 333 दिख रहा है, और हमने देखे यहाँ पर बताया भी है आपकी कौन सी 3 इच्छाएं इन 3 महीनों के अंदर पूरी होंगी। यहाँ पर भी 3 यूज़ हो गया, 3। तो डेफिनेटली 100% ईश्वर आप पर मेहरबान है, उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं और आपकी जो भी विशेष है वो इन 3 महीनों के अंदर पूरी होंगी। हम इधर विशेष की बात कर लेते हैं। कुछ लोगों की इच्छा है, किसी को सज़ा देना चाहते हैं आप, किसी ने आपको धोखा दिया है,
कोई है ऐसा जो बहुत ज़्यादा आपके साथ पॉलिटिक्स कर रहा था, जिसने बहुत करीब आकर आपको अंदर से तोड़ा था। आप स्ट्रांग तो हो गए हैं, लेकिन आप अब बहुत स्ट्रिक्ट हो गए हैं और अब आप अपने साथ न्याय करना चाहते हैं। आप उस इंसान को सबक सिखाना चाहते हैं, आपकी ये विश है। आप ये नहीं चाहते कि आप उसको मारें, कि आप उसके खून से होली खेलेंगे, ऐसा नहीं। आप बस ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरी बस एक इच्छा पूरी कर दीजिए, मेरी नज़रों के सामने इसको इसके कर्मों का फल दे दीजिए। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी ये विश है कि इस पर्सन को आपकी नज़रों के सामने इसके कर्मों की सज़ा मिले और इसे एहसास हो कि ये सज़ा इसे क्यों मिली है, क्यों मिली है। क्या बात है, क्या बात है। पता है, जब हम पाइल नंबर 2 की रीडिंग करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं हम भी चूज़ करते हैं पाइल नंबर 2 ज़्यादातर करके कि क्या होगा। और पता है, सच बता रहे हैं, हमारी भी ये विश है। और अभी हमें सडनली ये याद आया, पता है कैसे? वो जो हमने आपको बताया था कि वृंदावन में हमारे 20-25 डॉगियों को किसी ने जहर दे दिया था। तो सच में हमारी ये विश है कि प्लीज़ गॉड, जिसने भी मारा है हम जानते हैं, लेकिन कानून को तो सबूत की ज़रूरत होती है, एक प्रूफ की ज़रूरत होती है, और वो हमारे पास है नहीं। लेकिन हमारी इंट्यूशन कहती है कि इसी ने मारा है, क्योंकि उसी को प्रॉब्लम थी उन डॉगियों से, उस बंदे को ही प्रॉब्लम थी। तो हमने ईश्वर से बहुत पहले ये प्रार्थना की थी कि हमारी नज़रों के सामने हमारे वो 25 डॉगी मरे हैं तड़प तड़प के, और हम कुछ नहीं कर पाए हैं, कुछ भी नहीं। लेकिन हम चाहते हैं कि इसको भी इसके कर्मों का फल मिले। इसे ये एहसास होना चाहिए कि ये सज़ा इसे क्यों मिल रही है। तो ऐसे ही आप में से बहुत सारे लोगों की विश है, हमारी भी ये विश थी, और कहीं ना कहीं पाइल नंबर 2 हमारा था। क्या बात है। थैंक यू सो मच भगवती, थैंक यू सो मच, थैंक गॉड। तो कितने लोगों की ये विश है, प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आप किसी को सज़ा दिलाना चाहते हैं, आप किसी को उसके कर्मों की सज़ा देना चाहते हैं, आप ईश्वर से प्रे कर रहे हैं कि उसे उसके कर्मों का फल मिले, ताकि जिससे वो दोबारा ऐसी गलती करने से डरे, दोबारा ना करे। और लोगों को भी सबक मिले कि जब कोई इंसान इस तरह की गलती करता है तो उसके साथ क्या होता है। समझ रहे हैं? तो पहली विश तो बहुत सारे लोगों की ये है। दूसरी विश यहाँ पर है, आप में से बहुत सारे लोग कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपका कोई ड्रीम पर्सन है उसे मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कुछ लोग ड्रीम जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और कुछ लोग अपना ड्रीम बेबी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ड्रीम बेबी का क्या मतलब है? जैसे कि आपके पास बेबी बॉय है तो आप चाहते हैं कि अब बेबी गर्ल हो जाए, या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास बेबी गर्ल है लेकिन वो सोचते हैं अब बेबी बॉय हो जाए, तो उनका ड्रीम बेबी वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो ये विश इन 3 महीनों के अंदर पूरी होने वाली है 100%। अभी हमें सडनली एक सॉन्ग याद आ गया, चलिए सुनाते हैं। आंखें बंद करिए। जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम, तू अगर संग है, जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम, तू अगर संग है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम, तू
संग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम, तू अगर संग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। आगे इसकी बहुत अच्छी लाइन है, तूने ही सजाए हैं मेरे होठों पे ये गीत, तूने ही सजाए हैं मेरे होठों पे ये गीत, तेरी प्रीत से बिखरा मेरे जीवन में संगीत, मेरा सब कुछ तेरी देन है, मेरा सब कुछ तेरी देन है, मेरे मन के मीत, मैं हूँ एक तस्वीर, तू मेरा रूप रंग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। सच में जिंदगी हर कदम एक नई जंग के बराबर लगती है। हर एक कदम पर एक नई चुनौती होती है, एक नया चैलेंज होता है। लेकिन अगर वो साथ हो ना, अगर उनका आशीर्वाद साथ हो ना, तो फिर हम जिंदगी की कोई भी जंग, कोई भी चैलेंज, कोई भी चुनौती जीत सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर ये समझ लीजिए, वो डेफिनेटली आपके साथ हैं। डियर डिवाइन सोल, आप जो भी पाना चाह रहे हैं, जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, हो सकता है कि हम शब्दों में बयां ना कर पाएं, लेकिन आप वो डिज़र्व करते हैं। क्योंकि आपको पता है, जब एक सोल अवेक हो जाती है ना, जब वो पॉजिटिव हो जाती है ना, तो वो बेकार की चीज़ें मांगती ही नहीं है। यहाँ पर आप में से कोई भी ऐसा नहीं है जो अनअवेक हो, जो सोया हुआ हो, जिसके अंदर विवेक ना हो। आप जानते हैं कि मुझे क्या मांगना चाहिए, क्या नहीं मांगना चाहिए। आप में से कोई ऐसा नहीं है जो किसी का बुरा चाहता है। आप तो बल्कि ऐसे इंसान हैं जो खुद का दिल दुखा के दूसरों के फेस पर स्माइल लाते हैं। आप कभी किसी के बुरे के लिए कुछ मांगेंगे नहीं, आपकी कोई ऐसी विश होगी नहीं। तो इसी वजह से ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं, आप ये डिजर्व करते हैं। आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो भी करियर से रिलेटेड, लव लाइफ से रिलेटेड, फैमिली से रिलेटेड, तो आप ढेर सारा प्यार, ढेर सारी केयर डिजर्व करते हैं। और आपकी ये विश इन 3 महीनों के अंदर पूरी होगी। आप में से कुछ लोग हैं जो प्लानिंग कर रहे हैं कोई एक्शन लेने की, कहीं जाने की, शायद 7 समंदर पार। कुछ लोग अब्रॉड जाना चाहते हैं, फॉरेन कंट्री, लाइक जॉब के लिए, स्टडी के लिए, बिजनेस के लिए, या फिर किसी से मिलने। तो बहुत जल्द आप जा सकेंगे, 3 महीनों के अंदर नहीं, 2 महीनों के अंदर आप जा सकेंगे। हाँ, इन 3 महीनों के अंदर आपकी एक ऐसी विश भी पूरी हो रही है जो अनएक्सपेक्टेड हो चुकी है आपके लिए, जो बहुत पहले आप कभी मांगा करते थे लेकिन आपने छोड़ दिया था। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, कोई अब नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि शायद ये मेरे लिए बनी है, शायद ये पूरी होगी। लेकिन सडनली आपको गुड न्यूज़ मिलेगी कि आपकी ये विश पूरी हो रही है, आपका ये ख्वाब पूरा हो रहा है। सडनली ये अनएक्सपेक्टेड है पूरी तरीके से। और आप बस इतना समझ लो, पूरे ब्रह्मांड की जितनी भी पॉजिटिव सोल्स हैं ना, स्पिरिट्स हैं ना, वो आप पर मेहरबान हैं। आप जो कर रहे हैं ना, क्या कर रहे हैं आप? मेडिटेशन वगैरह कर रहे होंगे, या तो आप हमारी तरह कुछ बहुत अच्छा सा कर रहे होंगे। हम नहीं कर रहे हैं, हमसे करवाया जा रहा है। जितनी भी दिव्य आत्माएं हैं, जो स्पिरिट गाइडर्स हैं, कहीं ना कहीं उनकी ही प्रेरणा है कि हम उन बेजुबान जानवरों का पेट भरें जो बोल नहीं सकते हैं, जो कह नहीं सकते हैं, जो अपना दर्द बयां नहीं कर सकते। हम उनका दर्द जाने, पहचाने, के दर्द को महसूस करें और उनके दर्द पे मरहम बने। हमें बहुत सुकून मिलता है, बहुत ज़्यादा। तो हमें लग रहा है कि कुछ लोग मेडिटेशन, मैनिफेस्टेशन या कुछ तो ऐसा काम कर रहे हैं जिससे ब्रह्मांड की पॉजिटिव आत्माएं उन्हें आशीर्वाद 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 दे रही हैं, और इतनी खुश हैं, इतनी खुश हैं कि हम बता नहीं सकते।
हाँ, ईश्वर यहाँ पर आपको आश्वासन दे रहे हैं, आपसे प्रॉमिस कर रहे हैं कि अब आपकी ज़िंदगी में वो ही होगा जो आपके लिए पॉजिटिव है। अब टाइम वेस्ट नहीं होगा। बहुत तजुर्बे ले लिए आपने ज़िंदगी से, बहुत अनुभव ले लिए आपने टॉक्सिक लोगों से। अब ज़िंदगी में आगे बढ़ने का समय है, ग्रोथ करने का समय है, सक्सेस पाने का समय है और बहुत सारे लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने का समय है। बहुत सारे लोगों के दर्द पर मरहम लगाने का समय है। ज़िंदगी में सबके बारे में सोचने का समय है और साथ साथ अपने सुकून की तरफ बढ़ने का समय है। तो डियर, ये समझ लीजिए कि आपकी जो भी इच्छाएं हैं ना, वो ईश्वर 3 महीनों के अंदर पूरी करेंगे। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी की कमी महसूस कर रहे हैं। तू सफ़र मेरा है, तू ही मेरी मंजिल, तेरे बिना गुजारा ऐ दिल है मुश्किल। तू मेरा खुदा, तू ही दुआ में शामिल, तेरे बिना गुजारा ऐ दिल है मुश्किल। है ना कोई ऐसा? कोई है? टेंशन मत लो, बहुत जल्द ईश्वर उसे लेकर आने वाले हैं। हमें पता है 80% लोगों का मस्कुलाइन पार्टनर है ये, काउंटर पार्ट है ये आपका, और आप उसके साथ कहीं जाना चाहते हैं, कहीं आपने ख्वाब देखा हुआ उसके साथ कहीं जाने का, डेट पर जाने का, दर्शन करने जाने का आपका ख्वाब है, लेकिन वो ज़िंदगी में आ ही नहीं रहा। उसकी कमी हर वक्त महसूस होती है। हर वक्त ज़िंदगी में कुछ भी मिल जाए लेकिन सेटिस्फेक्शन मिलता ही नहीं। कितनी भी खुशी मिल जाए पर सेटिस्फेक्शन मिलता ही नहीं है। जो सेटिस्फेक्शन, जो सुकून उससे बात करके सिर्फ मिल जाता है। तो ये कमी बहुत जल्द पूरी होगी, समझ रहे हैं? बहुत जल्द वो आपकी ज़िंदगी में आएगा और आपकी ख्वाहिश, आपकी ये विश जो उसे लेकर उसके साथ कहीं दूर जाने की है, वो पूरी होगी इन्हीं 3 महीनों के अंदर। और अब सबसे बड़ी बात सुन लीजिए, यहाँ पर बहुत सारे लोगों की स्पिरिचुअल ग्रोथ देख रहे हैं हम। स्पिरिचुअल ग्रोथ देख रहे हैं हम। देखिए, अभी क्या है, हमें पता है कुछ लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। वो बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन अपनी आर्थिक स्थिति की वजह से पीछे हट जाते हैं। स्ट्रेंथ मिलेगी, पता है कैसे? अगर आप जॉब करते हैं तो हो सकता है कि प्रमोशन हो जाए। आपका प्रमोशन होते ही आपके अंदर स्ट्रेंथ आ जाएगी। जो आत्मविश्वास कभी कभी आपका डगमगा जाता है ना, ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि अपना आत्मविश्वास बना कर रखिए और पॉजिटिव रहिए, क्योंकि आप जैसा सोचेंगे वैसा ही होगा। जैसा सोचेंगे वैसा ही होगा। अगर आप अपने प्रमोशन का वेट कर रहे हैं ना, तो आपका प्रमोशन जरूर होगा, इन्हीं 3 महीनों के अंदर होगा। कुछ लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तैयारी। तो ईश्वर कहना चाहते हैं, क्या चाहते हो? सिलेक्शन हो जाए? क्या चाहते हो? ये जॉब आपको मिल जाए? मिलेगी, थोड़ा सा टाइम है। हम यहाँ पर नहीं बोल सकते कि 3 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर मिल भी सकती है, मिलेगी, लेकिन 3 महीने से ज़्यादा भी टाइम लग सकता है। क्योंकि जितना बड़ा लक्ष्य उसको पाने में उतना ही टाइम लगता है। तुरंत नहीं मिल जाता, इंस्टेंट रिजल्ट नहीं मिल जाता, थोड़ा सा समय तो लगता है ना। और आप इतना समझिए, आपकी ज़िंदगी से सारी बुरी बलाएं जाने वाली हैं, क्योंकि अब आपके आसपास ना पॉजिटिविटी क्रिएट होती है, पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होती है। और इसी वजह से जितनी भी पॉजिटिव आत्माएं हैं ना, वो आपके आसपास नेगेटिविटी को आने ही नहीं देती हैं। सबको भगा रही हैं आपकी ज़िंदगी से। कोई नेगेटिव नहीं रह जाएगा। और अगर कोई रहता भी है ना, तो उसके गलत मंसूबे कभी कामयाब हो ही नहीं पाएंगे आपको लेकर। आप बिल्कुल निश्चिंत रहना, क्योंकि ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि वो आपके साथ हैं। बाकी यहाँ पर बहुत सारे लोगों का जो चक्रा पे वो मेडिटेशन कर रहे हैं ना, तो उनके चक्रों में कुछ ना कुछ हलचल उन्हें देखने के लिए मिल रही होगी। 3 महीनों के अंदर हो सकता है कि आपका हार्ट चक्रा, आपका थर्ड आई चक्रा, आपका मणिपुर चक्रा एक्टिवेट होने की पूरी संभावना है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं
जो सेल्फ रियलाइजेशन करने वाले हैं, स्वयं का बोध कि मैं कौन हूँ। और जब आपको ये एहसास होगा ना कि मैं कौन हूँ, तो आपके अंतर आत्मा से अपने आप एक आवाज़ आएगी। जितने लोग भी स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत आगे बढ़ गए हैं, जो अभी यहाँ पर सेल्फ रियलाइजेशन करना चाहते हैं, उनकी अंतरात्मा से आवाज आएगी कि अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। और मेरा अस्तित्व सिर्फ इस शरीर तक सीमित नहीं है, इस शरीर से जुड़े हुए लोगों तक सीमित नहीं है। मेरा अस्तित्व अनंत है और मैं इस नेचर का, इस प्रकृति का एक हिस्सा हूँ। तो कुछ लोगों को सेल्फ रियलाइजेशन होने वाला है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो डियर, यहाँ पर तो 3 से ज़्यादा इच्छाएं हमने बता दी, लेकिन सबकी अलग अलग हो सकती है ना। तो ये समझ लीजिए कि आपके परिवार में खुशियाँ, सुख समृद्धि बढ़ेगी, आप बहुत खुश रहेंगे, बहुत पॉजिटिव रहेंगे और ईश्वर के प्यारे बच्चे बनकर रहेंगे, क्योंकि उनका आशीर्वाद हर घड़ी आपके साथ है। ठीक है। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में भला क्यों सोचना। अपने बारे में सोचिए, अपनी खुशियों के बारे में सोचिए। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें भी मोटिवेट कर सकते हैं। जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणि पद्मे हम, ओम साईं राम।